भजन बिना मुक्ति नहीं, भजन बिना चैन। भजन बिना तो मुक्ति नहीं, भजन बिना नहीं चैन। भजन किया सो हरि मिले, भजन करो दिन रैन। सतरी संगत सतगुरु मिलिया, मुक्ति जुक्ति बताई रे। सतरी संगत सतगुरु मिलिया, मुक्ति जुक्ति बताई रे। पांच तत्व की सुंदर काया, दर से लोग लुगाई रे। पांच तत्व की सुंदर काया, दर से लोग लुगाई रे। भजन बिना ये दोनों फीका, भटके चौरासी माई रे। भजन बिना ये दोनों फीका, भटके चौरासी माई रे। ऊपर चाल कभी मत चालो, चालो मार्ग माई रे। हुक्म होए जद सूली वालो, काटा सूटल जा रे। हुक्म होए जद सूली वालो, काटा सूटल जा रे। सतरी संगत सतगुरु मिलिया, मुक्ति जुक्ति बता रे। सतरी संगत सतगुरु मिलिया, मुक्ति जुक्ति बता रे। हुक्म होए जद सूली वालो, काटा सूटल जावे रे। धन दौलत ने देख मत रे, जो मत खाओ पाप की कमाई जी। धन दौलत देख मत रे, जो मत खाओ पाप की कमाई। सुकृत करनी कर लो जगत में, जीवन सफल हो जावे रे। सुकृत करनी कर लो जगत में, जीवन सफल हो जावे रे। भक्ति की गाड़ी सत को इंजन, हाके सतगुरु साई रे। भक्ति की गाड़ी सत को इंजन, हाके सतगुरु साई रे। राम रसिक भज राम देव ने, धर्म ध्वजा रे। राम रसिक भज राम देव ने, धर्म ध्वजा रे। बोलो द्वारका नाथ की जय हो। पद्म पुराण का कुछ अंश रह गया था। एक सुंदर सिंहासन फूलों का सजाकर भगवान लक्ष्मी नारायण को विराजमान कर, फिर गंध पुष्प अक्षत आदि के द्वारा विधि पूर्वक भगवान का पूजन आरंभ करें। विग्रहता पुत्र है भक्त अथवा सालग्राम की कोई भी क्यों ना हो, स्तुति समृद्धि आगमन बताई गई विधि के अनुसार उसका पूजन करना उचित है। वेद में पुरुष सुदीक्षित होकर गुरु की करना, गुरु के उपदेश के अनुसार भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का यथा योग्य पूजन करें। वेदों में और ब्राह्मण ग्रंथों में बताई हुई पूजा श्री स्रोत कहलाती है। वासिष्ठी यज्ञ पद्धति के अनुसार की जाने वाली पूजा का स्मार्थ कहते हैं। 5 रात के में बताया हुआ विद्वान आगमन कहलाता है। भगवान विष्णु का आराधना कर को उत्तम कर्म है। इस क्रिया को कभी लोप नहीं करना चाहिए। आहावन, आसन, उत्रेपाद, आत्मनीय, स्नानीय, वस्त्र, योगोपतीय, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल और एवं नमस्कार आदि उपचारों के द्वारा अपनी शक्ति के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक विष्णु भगवान की आराधना करें। तो मंदिर में बैठे पुरुष सूक्त की प्रत्येक 4 मूल मंत्र, इन दोनों में विष्णु पुरुष को शिष्टाचार संपन्न करें। पुनः प्रियोपचार अर्पण करके पुष्पांजलि दे और वैष्णव को चाहिए कि वे मुद्रा द्वारा भगवान जगन्नाथ का आह्वान करें।
और फिर फूल मुद्रा का आसन दे। इसी प्रकार क्रमपाद अद्र आसन का स्नान के लिए भी भिन्न भिन्न पात्रों में निर्मल जल संपलित करें। उस जल में मांगलिक द्रव्यों के साथ तुलसी दल मिला हो। इसके बाद दोनों ही प्रकार के मंत्रों को प्रत्युच्चार अर्पण करें। सुगंधित तेल से भगवान का अभ्यंजन लगाएं। कस्तूरी और चंदन उनके श्री अंगों में उपटन लगाएं। फिर मंत्र का पाठ करते हुए सुगंधित जल में भगवान को स्नान कराएं। तत्पश्चात दिव्य वस्त्र आभूषणों को विधि पूर्वक भगवान को श्रृंगार करें और फिर उन्हें मधु प्रक दे और भक्ति के साथ साथ सुगंधित चंदन शोर युक्त सुंदर पुष्प निवेदन करके इसके बाद दीक्षांग अष्टांग धूप मनोर दीप और भांति भांति के नैवेद्य भेंट करें। नैवेद्य में खीर मालपुआ होना चाहिए। नैवेद्य के अंत में आचमन कराकर भक्ति युक्त हृदय में कपूर मिश्रित ताम्बूल निवेदित करें। फिर घी की बत्तियां आरती करके भगवान के फूलों की माला पहनाएं। तदंतर समीप और विनीत भाव से प्रणाम करके उत्तम स्त्रोतों के द्वारा भगवान का स्तवन करें। फिर उन्हें गुरुड़ के अंगों में सहन कराकर मंगलाद्री निवेदन करें। उसके बाद पवित्र नामों में कीर्तन करके होम करें। भगवान का भोग लगाए हुए नैवेद्य से जो शेष बचे हुए उसी अग्नि में हवन करें। प्रत्येक आहुति के साथ पुरुष युक्त और मंगल में श्रीयुक्त की एक एक रचा का पाठ करें। वेदक विधि से स्थापित अग्नि में दर्श मिश्रित अवचित द्वारा उपयोग मंत्र रतन का 108-28 बार जप करके हवन करना चाहिए। हवन काल में यज्ञ स्वरूप महाविष्णु का ध्यान भी करना चाहिए। शुद्ध जामुनंद नामक स्वर्ण के समान जिनका श्याम वर्ण और शंख चक्र गदा धारण करने वाले, जिनके अंग उपांग सहित संपूर्ण वेद और वेदांतों का ज्ञान भरा हुआ है, श्री देवी के साथ सुशोभित हो रहे हैं, उन भगवान को ध्यान करके होम करना चाहिए। मंत्र के द्वारा होम करने के पश्चात नामों का उच्चारण करना चाहिए। एक एक के लिए एक एक आहुति देनी चाहिए। भक्ति भाव श्रेष्ठ पुरुष भगवान के नित्य भक्तों को उद्देश्य से उनके नाम लेकर आहुति दे। पहले क्रम में भूदेवी, लीला देवी, विमला आदि शक्तियां होम की अधिकारिणी हैं। फिर अंत में गुरु, तदंतर वासुदेव और तत्पश्चात शक्ति का आदि का। इनके बाद केशव विग्रह सम्मरण आदि वेद मस्ते कुक्रम आदि अवतार चक्कर आदि आयुध आदि देवता चंद्रदेव इंद्र लोकपाल तथा धर्म आदि देवता कर्म होम की विधि है। इन सब का हवन और विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। इस प्रकार भगवत पुरुष नित्य पूजन की विधि प्रतिदिन एकाग्र हो हवन करें और इस हवन का नाम वैकुंठ होम है। गृह पूजा करने के उसके घर में दरवाजे में पंचयज्ञ की विधि बलि अर्पण करें। फिर आचमन कर लें। तत्पश्चात उस आसन का काला मृत चरम बिछाकर उसे शुद्ध आसन पर उसे बैठाएं। मगर चरम अपने आप मरे हुए मृत का होना चाहिए। पद्मासन बैठकर पहले बार बार प्रणाम कर लें। बोलो अजमलगढ़ अवतार की जय हो।